रोज आज तक किसी को पता नहीं हुआ उसका कहा हुआ क्या हुआ। दुख का बात है, शर्म का बात है, जिनका राइट हैंड सानाज खान था। गांधी जी ने जब लड़ाई किया था, जब फ्रीडम एट मिडनाइट हो रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी ने खुद बेड़ेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठे रहे, जैसे कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सब शांति से रहे। वो लोग कौन थे? जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया। जब देश को टुकड़ा करने चाहा बांग्ला को, कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य हो खे भगवान। और इकबाल ने कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर धर्म का आदमी, हर परंपरा का आदमी देश में आजादी का लड़ाई लड़े और देश में डेवलपमेंट का उसका भी हिस्सा है। वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कौन थे? एपीजे कलाम। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। वो कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान 26 धाराয় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। আপনি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, আপনি রাম রহিম সবারই অধিকার কাটছেন। এটা কি আপনার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? পড়ে না। গায়ের জোর আমি এখনো চ্যালেঞ্জ করে বলছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আপনি হোয়াই ইউ আর সো হারিড? আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা। আপনি ইউনুসের সাথে গোপন মিটিং করুন, চুক্তি করুন, দেশের ভালো হলে খুশি হব। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এইরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम खरीद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है।
जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने का बाद आप क्या करेंगे? आपको तो আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়। এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ। সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, this is the state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও, যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত, সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই আইন ফেডারেল অ্যান্টি ফেডারেল স্ট্রাকচার, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, let us be united, let us fight together boldly. This is not an individual matter. It will affect each and everybody. আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে, এরপর বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। খ্রিস্টানরা মেনে নেবে আপনার কথা? মুসলিমদের নয়, আপনি বিরোধী বুঝতে পারলাম। তো বন্ধু, সৌদি আরবে গেলে কার সাথে দেখা করেন? মুসলিমদের সাথে দেখা করেন না? दुबई गेले कार आतिथ्यता ग्रहण करें? आप अगर दुबई जाते हो, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गला मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात, ये दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो सलाम होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है? यही करके आप वोटर लिस्ट से शुरू करके क्यों माथा गरम करবেন না? প্লিজ বি কোয়াইট। আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন, আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন। আপনাদের আমি আবার বলি, ইন্টেনশন আমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে দরকার নেই।
ভারতীয় সংবিধানের নামে জিন্দাবাদ দিন। আম্বেদকর জিন্দাবাদ বলুন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্দাবাদ বলুন, যারা গান্ধীজি জিন্দাবাদ বলুন, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, মৌলানাবাদ, আম্বেদকরবাদ জিন্দাবাদ বলুন। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করুন, রামকৃষ্ণকে করুন, যারা দেশের সব মানুষকে শিক্ষিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। को अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया, लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है। बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास, ये भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके, मैंने भांगड़ में भी देखा, इसका बाद क्या जरूरत है। हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई आपन आइडेंटिटी के लिए, निजेर आइडेंटिटी बानाबार जोन्नो पॉलिटिकली एटाके मिसयूज करे। आई डोंट लाइक दैट। अगर हमारा भी कोई करे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इमाम लोग, आप मस्जिद से प्यार से बताइए कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ, সব বন্ধ করে দেবে। টিচারদের নিয়ে কদিন নাচানাচি করলো, নিজেরাই চাকরি খেলো, আবার নিজেরাই বলছে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। আমি বলি তোমরা একুলেও আছো, কুলেও আছো, সব কুলেও আছো, তোমরা টিচারদের চাকরি কেন খেলে? তোমাদের লজ্জা হয়নি? ত্রিপুরায় বলেছিলে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে চাকরি ফেরত দেবো, আজ পর্যন্ত দিয়েছো, 7 বছর হয়ে গেছে। বরঞ্চ তারা যখন গেছিল তাদের মাথা মেরে ফাটিয়ে দিয়েছো। यूपीতে 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट आप पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আল্ট্রালেপ্রাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, কংগ্রেসও করে, আর বিজেপি তো পারমিশনের প্রয়োজন নেই। আসল জায়গা থেকে চলে আসে, নকল লোকেদের পারমিশন আসল জায়গা থেকে চলে আসে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন? ইশারাই কাফি। সুতরাং আপনাদের আমি এটাই বলবো, যদি আপনারা আমাকে ভালো দেখতে চান, ইট ইজ মাই পার্সোনাল অ্যাপিল। যদি মনে করেন চেয়ারের অ্যাপিল, চেয়ারের অ্যাপিলও, প্লিজ আপনারা শান্ত থাকুন। বিজেপির প্ররোচনায় পা দেবেন না। ইমামদের একটা রোল প্লে করতে হবে। আর আমি কিন্তু খুঁজে বের করব বর্ডার এরিয়ায় বিএসএফ কাকে কাকে হাত করেছে এবং কিছু বাচ্চা ছেলেকে 5,000-6,000 টাকার বিনিময়ে ইট ছুড়িয়েছে। এটাও কিন্তু আমি খুঁজে বের করব এবং তদন্ত করব ভালো করে। তদন্ত আমাদের চলছে।
আমার একটাই কোশ্চেন থাকবে হোম মিনিস্ট্রিতে, যারা খাইয়ে এনআইকে দিয়ে টুইট করিয়েছেন, যদি বাংলাদেশ সত্যি জয় হয়ে থাকে বাংলাদেশের লোক, আপনি কেন ঢুকতে দিলেন? বিএসএফ কেন ঢুকতে দিয়েছিল? বিএসএফ কেন অ্যালাউ করলো? तो सीएम ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे और अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है, मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ी मतलब थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों के लिए आसान काम है। और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। तो हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी में हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अभी मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेताओं से मिला और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और उन्होंने 2-3 चीजें मुझे कही जो शायद हर डिस्ट्रिक्ट के नेता कहेंगे। सबसे पहले, जो हमारे बीच में कंपटीशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है, प्रोडक्टिव कंपटीशन नहीं होता है। दूसरी बात, लोकल लोगों को, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के नेताओं को टिकट डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है। टिकट, उन्होंने हमें बताया भैया टिकट हमें पता नहीं कहां से आया, पता नहीं कहां से, मतलब आसमान से टपक के आ जाते हैं, राइट? दूसरी बात जो मैंने पिछली बार कही कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा, मैंने कहा कि देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात, इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है, और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे, राइट? तो हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए, और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। भेड़िया जी आए हैं, ये मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं, इनको हमने यहां भेजा है। गुजरात के भी लोग आए हैं, जिग्नेश आए हैं, 2-3 और लोग आए हैं। ये आपसे बातचीत करके हमारे को 5-6 नाम देंगे
तो आज दूसरा दिन है राहुल गांधी का गुजरात में। इससे पहले अहमदाबाद में पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग हुई थी और रणनीति जो है वो तैयार की जा रही थी चुनाव को लेकर। इस वक्त ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल आपको लिए चलते हैं। ममता बनर्जी जिन्होंने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा और कहा, सुनिए जरा पहले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, মনে রাখবেন আমরা কেউ একা নই। আমার একটা আঙ্গুল যদি হিন্দু হয় আর একটা আঙ্গুল মুসলমান, আর একটা আঙ্গুল শিখ, আর একটা আঙ্গুল ইসাই, আর একটা আঙ্গুল জৈন। মনে রাখবেন হিন্দু মুসলিম सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। हिंदुस्तान यही है, हिंदुस्तान को एकता हमारा गौरव है। I will again appeal to Narendra Modi ji, under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies, and he is the planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, Hindustan, भारत और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर आजादी का लड़ाई में हम लड़ सकता है तो हम रिफॉर्म्स के लिए भी लड़ सकता है। अगर रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी जो मिट्टी से जन्म लिया है वो मिट्टी में हमको जितना भी खून देना पड़ेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान को हम बंटवारा करने नहीं देंगे। আর হিন্দু ভাই বোনদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, প্লিজ বুঝুন, এটা বিজেপি ভরকাচ্ছে, আপনারা ভরকাবেন না। আজকে যদি আপনার সম্পত্তি কেড়ে নিত আপনার গায়ে জ্বালা ধরতো। ওদের গায়ে জ্বালা ধরেছে, ওরা দুঃখে আছে, তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি আইনটা ভুল। সেটা ওরা কোর্টেও চ্যালেঞ্জ হয়েছে এবং ওরা যাক প্রধানমন্ত্রীকে রিকোয়েস্ট করুক, ওরা যাক রাষ্ট্রপতিকে দেখা করুক, গণতান্ত্রিক কায়দায় করুক। কিন্তু এর মধ্যে যদি কেউ মাছ ধরতে নেমে দাঙ্গায় প্ররোচনা দেন আর দাঙ্গায় উস্কানি দেন, সে যেই হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, শিখ হোক, খ্রিস্টান হোক, আমার কাছে কিন্তু ক্ষমা পাবে না। কারণ আমি বাংলার মাটিকে রক্তাক্ত করতে দেব না, বিষাক্ত করতে দেব না। মনে রাখবেন সবাই ভালো থাকলে তবেই আমরাও ভালো থাকবো, আপনারাও ভালো থাকবেন। आप लोग कोर्ट में जैसे चैलेंज किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो। हर स्टेट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम करके, अगर इंडोर हो तो इंडोर में करो, सब नेता लोगों को बुला लो और कहो एनआरसी का तरह, एनपीआर का तरह ये बैटल में भी हमको जीतना है। आई कैन एश्योर यू, लेट मी कम ओवर दिस 26, इसमें उसका टारगेट करके कर रहा है। अगर इसमें आप साथ में हैं तो मैं ये बात कहने चाहूंगी कि उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे, हम देने के लिए तैयार भी है। खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। আমি মুসলিমদের কথা বলে যাই। एक बात, इकबाल ने, जब इकबाल का माताजी को देहांत हुआ था, एक शायरी लिखा था। उन्होंने कहा था दुख से, पूरा जिंदगी आप मेरे को लिए, आपको जिंदगी दे दिया, लेकिन हम जब आपको जिंदगी के लिए कबूल हुआ तब आप चल बसा। ये बात याद में रखना चाहिए, बीजेपी का यही प्लान है। दूसरी बात यह है, सिखों का बातों में सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका, बाजू एक कतील में है। हम ईसाई के लिए कहेगा गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट।
हिंदू के लिए कहेंगे कि जय बांग्ला, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय। आप लोग तो सब भाग लेते हैं, तो अगर आपका प्रोग्राम में हम भाग लेते हैं तो असंतोष की बात क्या है? आप सऊदी अरब में जाके गला मिलाते हैं तो गलती नहीं होता है, तो अब नरेंद्र मोदी क्यों, नरेंद्र इस्लाम क्यों नहीं होता है? और ममता अगर जाते हैं तो ममता के लिए टाइटल भी बदल देते हैं, आई विड्रॉ नरेंद्र इस्लाम वर्ड, कि मेरे को काटिसी के लिए। अमित शाह जी, आपको तो कोई पहचानता नहीं है, वो इसको ही पहचानता है जो गुजरात दांगा में देखा, वो लोग पहचानता है बहुत अच्छा से, वो आज भी हम लोग नहीं भूला। तो इसी के लिए जो लोग दंगा करते करते पावर में आते हैं ना, दंगा করতে করতে যারা ক্ষমতায় আসে তারা কি করে বুঝবে মানুষের রক্তের দাম অনেক বেশি? এরা বোঝে না। তাই ওদের বোঝাতে গেলে মনে রাখবেন কাউকে কাউকে লড়াই করবার শক্তি দিতে হয়। আপনারা নিজেরা চুপ থাকুন, বাংলায় সারা ভারতবর্ষকে বলুন, যেমন এনআরসি নিয়ে মিছিল করেছে, এনপিআর নিয়ে মিছিল করেছে, আমরা এনআরসি এনপিআর এর পক্ষে নই। আমরা প্রথম থেকে আমাদের স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করে দিয়েছি। এরপর ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসবে, যদিও চ্যালেঞ্জ হবে, ওয়াকফও চ্যালেঞ্জ হবে, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট হবেই আগামী দিন, জেনে রাখবেন। তবুও আপনাদের আমি বলে রাখি যে আপনারা প্লিজ শান্তির বার্তা দিন সবাইকে। শান্তি থাকলে সব হবে, আর শান্তি না থাকলে আপনি কিন্তু নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বিজেপিকে সাহায্য করে দেবেন, এটা করতে দেবেন না। যারা দাঙ্গা করেছে আমি একজনকেও ছাড়ব না, আমি কোনো দাঙ্গাকে সাপোর্ট করি না, করতে দেবই না। একটা জায়গায় দুটো জায়গায় ভাঙড়ে করবার প্রয়োজন ছিল না। যারা করেছে অন্যায় করেছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে, একটা গাড়ি কিনতে 40 লাখ টাকা লাগে, গাড়ির পর গাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। হোয়াট ইজ দিস? কেন হবে এগুলো? আমি অনেক ভিডিও দেখেছি, লোকাল লোকেরা আমায় পাঠিয়েছে, বলছে আমরা হিন্দু মুসলিম একসাথে থাকি, বাইরে থেকে বিএসএফ এর মতো ড্রেস পরে চলে এসছে, পায়ে জুতো না পরে নন্দীগ্রাম কায়দায়। আসল ঘটনা কি তদন্ত করে দেখব, এসব ঘটনাও অনেক হয়েছে। কাজে আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, লড়াইটা আপনাদের নয়, লড়াইটা আমাদের সংবিধান রক্ষার, লড়াইটা আমাদের দেশ রক্ষার, লড়াইটা আমাদের মানবিকতার পক্ষে, লড়াইটা আমাদের শান্তির পক্ষে, লড়াইটা আমাদের সংহতির পক্ষে। অল ইমাম অ্যাসোসিয়েশনকে বলবো একসাথে কাজ করতে, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড থেকে শুরু করে, মুয়াজ্জিন থেকে শুরু করে, ইমাম থেকে শুরু করে, যারা আরো যারা আছেন মাদ্রাসা থেকে শুরু করে, সবাইকে অনুরোধ করব একসাথে শান্তির বার্তা দিন এবং হিন্দু মুসলমান একসাথে থাকুন, ভালোভাবে থাকুন, কারো প্ররোচনায় পা দেবেন না। আর আপনাদের এই মিটিংয়ে আমি ঘোষণা করলাম যে 2-3 মারা গেছেন, 3টে পরিবারকে বিএসএফও গুলি চালিয়েছে, তার বিরুদ্ধেও অ্যাকশন হবে। আমি আমার চিফ সেক্রেটারিকে বলছি, বিএসএফ যারা গুলি চালিয়েছে, কেন চালিয়েছে তার তদন্ত রিপোর্ট হওয়া উচিত। শীতলকুচিতেও গুলি চালিয়ে এরা 4 জনকে মেরেছিল। আমি বলবো যারা মারা গিয়েছে, আমি কোনো সম্প্রদায় হিসেবে দেখি না, মানুষ হিসেবে দেখি, তাদের প্রত্যেককে আমাদের সরকার 10 লাখ টাকা করে পরিবারকে সাহায্য করবে। যাদের বাড়ি ভেঙেছে তাদের সবাইকে বাংলার বাড়ি করে দেওয়া হবে।